हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम सीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यानी कि 4.7 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लाइव क्लास में करा चुका हूं और कुछ मैं इसमें कराने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव हो तो क्या होता है, कॉस और सेक नेगेटिव खा लेते हैं, कॉस और सेक नेगेटिव खा लेते हैं, बाकी के सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकते हैं, बाकी के सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकते हैं, बाकी के सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकते हैं। कॉस और सेक नेगेटिव खा लेते हैं, बाकी के सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकते हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर नेगेटिव है तो सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकेंगे, तो सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकेंगे। ठीक है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव है तो सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकेंगे, लेकिन कॉस, कॉट और सेक पाई के साथ नेगेटिव बाहर फेंकते हैं, कॉस, कॉट और सेक पाई के साथ नेगेटिव बाहर फेंकते हैं। ये क्या है? ये है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव हो तो क्या होगा। ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव हो तो क्या होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चंस मैंने आपको लाइव क्लास में मैंने आपको क्या कराया था। कल मैंने आपको सिखाया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अगर है, जैसे कि साइन इनवर्स और साइन पी कुछ भी लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि साइन इनवर्स से हम साइन काट सकते हैं, साइन इनवर्स से हम साइन काट सकते हैं। लेकिन मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया है, लेकिन काटने से पहले आपको ये जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग इंटरवल में होना चाहिए। ये जो एंगल है वो आपका करस्पॉन्डिंग इंटरवल में होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग इंटरवल क्या थे? साइन का इंटरवल ये है, कॉस का इंटरवल ये है, टेन का इंटरवल ये है, कॉट का इंटरवल ये है, सेक का ये, कोसेक का ये। करस्पॉन्डिंग इंटरवल में एंगल का होना जरूरी है। और अगर करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं है, अगर एंगल करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं है तो हम उसे करस्पॉन्डिंग इंटरवल में लेकर आते हैं। एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 और साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6। देखिए, यहां भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, यहां भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन हम यहां पर काटेंगे, यहां पर नहीं काटेंगे। यहां पर हम काटेंगे और यहां पर नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्यों यहां क्यों काटेंगे, यहां क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि यहां पर जो एंगल है, यहां पे जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है। पाई बाई 6 जो है आपका इसके अंदर है, पाई बाई 6 जो है आपका इसके अंदर है ना। लेकिन जो 7 पाई बाई 6 है वो आपका इस करस्पॉन्डिंग इंटरवल के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन 7 पाई बाई 6 इस करस्पॉन्डिंग इंटरवल के अंदर माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के अंदर नहीं है, ये बाहर है, इसलिए हम यहां पर नहीं काट सकते। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको एक जादू मंत्र सिखाया जिसके दम पर हम ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल के अंदर लेके आएंगे। क्या है वो जादू मंत्र? वो जादू मंत्र है ASTC रूल। जैसे कि मैंने आपको सिखाया लाइव क्लास में कि ऊपर जो भी कुछ लिखा है उसे आप ब्रेक करिए, 6 पाई प्लस पाई, ऐसा ब्रेक करें कि ये चीज इससे कट सके, ऐसा ब्रेक करें कि ये चीज इससे कट सके। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स साइन, ये चीज दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पाई हो जाएगा, ये पाई बाई 6 हो जाएगा। ओके, ये जो 6 है हम इसे बांटेंगे, इसे बांटेंगे, इसे बांटेंगे तो 6 कट जाएगा, इसे बांटेंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा। ओके इसके बाद सुने, पाई वाले चेंज नहीं होते। हमने क्या सिखाया कि पाई वाले चेंज नहीं होते, तो इसने बस ये ऑर्डर दिया कि चेंज नहीं करो, ये दोनों आ जाएंगे नीचे। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 ये दोनों आ गए नीचे। ठीक है, पाई प्लस पाई ये है प्लस, इधर प्लस करोगे तो टेन कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, अदर है, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है तो वो बाहर फेंक देता है, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव बाहर फेंक देता है, तो इसने ये नेगेटिव बाहर फेंक दिया। अब देखो, मैंने अपनी मेहनत से ये जो एंगल है करस्पॉन्डिंग इंटरवल में लेके आ गया, अब ये कट जाएगा, आंसर माइनस पाई बाई 6। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि आपको दिया हो कॉट इनवर्स कॉट 8 पाई बाई 3,
जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे देखें, हम लोग क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स कॉट 8π/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम पहले तो ये देखेंगे क्या ये कटने को तैयार है, नहीं कटने को तैयार है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं है, एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस एंगल को करस्पॉन्डिंग इंटरवल में लेकर आएंगे। कैसे? इसको ब्रेक करो, कॉट इनवर्स कॉट 9π-π, मैंने इसको ब्रेक किया 9π-π, ऐसा ब्रेक करते हैं कि इसका डिवाइड इसमें जा सके। कॉट इनवर्स कॉट, इसको हम बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3π-π/3। ओके, 3π वाले चेंज नहीं होते, 1π 2π 3π 4π 5π 6π 7π वाले चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इसने आदेश दिया कि नहीं चेंज करो, ये दोनों आ गए नीचे। कॉट इनवर्स कॉट π/3। अच्छा, अब 3π माइनस 3π कितना होता है? देखो 3π कितना होता है, 2π का होता है एक चक्कर, 2π का होता है एक चक्कर, 2π और 3π का हो गया 1.5 चक्कर। 3π माइनस यानी कि आप आगे वापस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, तो यहां से हमें एक नेगेटिव मिला, ठीक है। अब सुनो, कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव अगर होता है, कॉट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो पाई के साथ बाहर फेंकता है, तो इसने पाई के साथ नेगेटिव बाहर फेंका, कॉट इनवर्स कॉट π/3। अब देखो ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ चुका है, कॉट का करस्पॉन्डिंग इंटरवल है ये 0 to π, ठीक है। इसके बाद ये कट जाएगा, आंसर बचेगा π - π/3 एंड देन आंसर इज 2π/3, तो ये इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब देखें, मैंने आपसे लाइव वीडियो में कहा था कि मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसमें मैं क्या सिखाऊंगा। देखिए, मैं क्या सिखाने के लिए कहा था मैंने, साइन इनवर्स साइन 12 पाई नहीं है, एंगल पाई में भी नहीं है और क्या कहते हैं रेडियन में भी नहीं है, डिग्री में भी नहीं है, एंगल जो है आपका पाई में भी नहीं है और डिग्री में भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कहने को तो आप ये कहोगे कि ये पाई में नहीं है तो सर ये रेडियन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये पाई में नहीं है लेकिन ये रेडियन में है, क्योंकि कभी कभी रेडियन बिना पाई का भी होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें। ये रेडियन में ही माना जाएगा बेटा, बस ये इसमें पाई नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, पाई इक्वल टू क्या होता है 3.14, ये क्या है 1 पाई, 1 पाई इक्वल टू इतना होता है। 2 पाई अगर देखें तो कितना होगा 6.28, 3 पाई देखें तो कितना होगा 9.42, 4 पाई देखें तो कितना होगा 12π56, है ना। और अगर 5 पाई अगर देखें तो कितना होगा 15.70, ठीक है, एस ऑन, ठीक। अभी देखो क्या था, अभी तक हमने देखा कि एंगल अगर पाई में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब एंगल अगर पाई में नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए टेक्निक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं चाहो तो, ठीक, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। देखिए, अब अगर एंगल पाई में नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वाली लिस्ट, ये जो लिस्ट है ना, ये दिमाग में रखेंगे कि 1 पाई कितना होता है, 2 पाई कितना होता है, 3 पाई कितना होता है, 4 पाई कितना होता है, 5 पाई कितना होता है, डॉट 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 कितना होता है, ठीक है। अब ये सोचो कि ये जो है कितने पाई के आसपास है, आसपास, छोटा या बड़ा, दोनों में से कुछ भी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, ये कितने पाई के आसपास है, ये 4 पाई के आसपास है, ये जो है 4 पाई के आसपास है, ठीक है। तो जितने भी पाई के आसपास है, जितने भी पाई के आसपास है, छोटा या बड़ा कुछ भी, ठीक है, जितने भी पाई के आसपास है उतने में से इसको माइनस कर दो, ऐसे ही मजे मजे में, उतने में से ही इसको माइनस कर दीजिए आप, इसको 4 पाई में से माइनस कर दीजिए, ओके। फिर सुनो, यहां पर जो भी लिखा है वो कितने पाई के आसपास है, उतने पाई में से इसको माइनस कर दो। अब ये देखो कि क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये हम देखते हैं ASTC से, एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क है क्या कि साइन 4 पाई माइनस 12, ये मजे मजे में लिख तो दिया, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है ये देखना है। 4 पाई वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों नीचे आ गए, साइन 12,
4 पाई होता है आपका, देखो 2 पाई का एक चक्कर, 4 पाई के दो चक्कर, 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, एक नेगेटिव आया। तो ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा तब इक्वल है। अब नेगेटिव आप यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात एक ही है। यहां लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। देखो नेगेटिव यहां लगाओ या यहां लगाओ तो बात तो एक ही है। तो ये तो क्वेश्चन है, यहाँ तो नेगेटिव लगा नहीं सकते, तो यहां पर हम लगाएंगे। साइन इनवर्स इस नेगेटिव को बाहर फेंक देगा। अब इसमें से इसको काट लो, लेकिन काटने से पहले हाउ कैन यू से दैट कि ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं। अब है मेन चीज, देखो 4 पाई माइनस 12, रफ कॉपी पर एक्स्ट्रा काम चल रहा है ये। 4 पाई माइनस 12, 4 पाई कितना है 12.56 माइनस 12, ये हो गया 0.56 और करस्पॉन्डिंग इंटरवल कितना है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 हो तो पाई बाई 2 कितना होगा 1.57, यानी कि ये निकल के आया आपका -1.57 से लेकर प्लस का 1.57, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका 0 से लेकर 3.14 एस सो ऑन, यानी कि साइन का इंटरवल क्या हुआ -1.57 से लेकर प्लस के 1.57 तक। और हमारे पास अंदर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.56, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है, सो परमिशन ग्रांटेड। 4 पाई माइनस 12 और अंदर चाहो तो अंदर ले जाओ, 12 माइनस 4 पाई आंसर। मैं जानता हूं कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, एक बार फिर सुन लो। किसी भी क्वेश्चन में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हो और नंबर लिखा हो तो आप क्या करोगे, ये देखो कि ये कितने पाई के आसपास है। ये जितने भी पाई के आसपास है, ये जितने भी पाई के आसपास है उतने में से इसको माइनस करो, ये उतने में से इसको माइनस करो। फिर ये देखो कि दोनों सेम है कि नहीं है। एएसटीसी से, एएसटीसी में क्या होगा, या तो सेम होंगे या तो नहीं होंगे। नहीं होंगे तो केवल एक माइनस का लफड़ा हो रहा होगा कुछ नहीं, इसलिए माइनस लगा दिया। ये माइनस हम बाहर ले आए। फिर हम लोग चेक कर लेंगे क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं, तभी तो काटेंगे। ये काट तभी सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग इंटरवल में हो। तो ये हमने पाई की वैल्यू पुट करके हमने चेक कर लिया करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है कि नहीं है, तो फिर काट दो कोई आंसर। आगे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, cos इनवर्स cos 8, cos इनवर्स cos 8, ओके। 8 कितने पाई के आसपास है, आप कहोगे 2 पाई के आसपास भी या 3 पाई के आसपास भी, किसके ज्यादा पास है, तो मेरे ख्याल से 3 पाई के ज्यादा पास होगा, 3 पाई के ज्यादा पास में है। तो मैंने क्या किया, इसे 3 पाई में से इसको माइनस कर दिया। जितने भी पाई के आसपास है हम ये देख लेंगे, जितने भी पाई के आसपास है उतने में से इसको माइनस कर दो। अब ये भी चेक कर लो कि क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है कि नहीं। रफ कॉपी पे चेक करेंगे। 3 पाई माइनस 8, 3 पाई कितना होता है 9.42 माइनस 8 1.42। कॉस का इंटरवल देखो क्या है 0 से 3.14, जी हाँ ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर साइड में ये भी चेक कर लो कि क्या मैं इसको ये लिख सकता, पहले ये चेक करेंगे फिर ये चेक करेंगे, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं। चेक कर लेते हैं, cos 3 पाई माइनस 8, 3 पाई वाले चेंज नहीं होते, cos 8 देखते थे ना, 2 पाई 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, तो इसने दिया एक नेगेटिव, इसने दिया एक नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे होने की वजह से इसने दिया एक नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आप यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, ये चीज है बेटा, इतना लिखना सीखो। उसके बाद cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव अगर है, cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव अगर है तो वो पाई के साथ बाहर फेंकता है, तो ये वाला माइनस बाहर आएगा पाई के साथ। अब काट दो, क्यों काट दो, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है, हम देख चुके हैं। पाई माइनस 3 पाई प्लस 8, 8 माइनस 3 पाई आंसर। थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, अभी और क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छा लगेगा, ठीक है, टेंशन न लीजिए।
देखो क्वेश्चन देखो, जैसे कि मैंने कहा tan 7 डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, रेडियन पाई भी नहीं है, रेडियन तो है, रेडियन तो है, लेकिन ये डिग्री नहीं है। ओके, तो tan 7 कैसे सॉल्व होगा? देखें, ये कितने पाई के आसपास है? ये 2 पाई के आसपास है, तो इसे 2 पाई में से माइनस कर दो, फिर चेक कर लो कि क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है, क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है। यहां पे चेक कर लेते हैं, 2 पाई माइनस 7, 6.28 माइनस 7, तो ये आ गया माइनस का 0.72, ये आ गया। अब देखो 10 का इंटरवल क्या है? माइनस π/2 से प्लस π/2, तो ये कहलाएगा आपका माइनस 1.57 से प्लस के 1.57, तो ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में माना जाएगा क्योंकि ये है माइनस के 0.72, तो ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है। अब करस्पॉन्डिंग, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा हो गया, tan इनवर्स tan 7 और ये tan इनवर्स, ठीक है। अब सुनो, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर, मैंने क्या किया, क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है? नहीं है, तो क्या करेंगे, कितने पाई के आसपास है? 3 पाई के आसपास, 2 पाई के आसपास है, तो 2 पाई में से इसको माइनस कर दिया हम लोगों ने, 2 पाई में से इसको माइनस कर दिया, फिर चेक कर लिया कि क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब चेक करो कि क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है। tan 2 पाई माइनस 7, 2 पाई वाले चेंज नहीं होते, 2 पाई वाले चेंज नहीं होते, tan 7 2 पाई वाले चेंज नहीं होते, tan 7, ठीक है। और 2 पाई माइनस, 2 पाई कौन होता है? 2 पाई माइनस, ये इसमें आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा एक नेगेटिव, तो यानी कि ये एक नेगेटिव देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये इसने एक नेगेटिव दिया, ठीक है। tan इनवर्स इस नेगेटिव को सिंपली बाहर फेंक देगा, tan इनवर्स इस नेगेटिव को सिंपली बाहर फेंक देगा, tan 2 पाई माइनस 7, ओके। अब ये हम काट देंगे, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है, हम लोग चेक कर चुके हैं, तो माइनस 2 पाई प्लस 7, 7 माइनस 2 पाई, ओके। और देखो साइन इनवर्स, साइन, या फिर दूसरा ले लेते कुछ, कोसेक इनवर्स कोसेक 4, कोसेक इनवर्स कोसेक 4, कुछ भी दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हो। अब आप कहोगे सर कोसेक इनवर्स कोसेक 1335 ऐसा लिख के दिखाओ, तो बेटा एक सिंपल सी बात यह है कि हाँ, हम वो भी कर लेंगे, बस हमें ये पता करना होगा कि वो कितने पाई के आसपास है, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखें, अभी हम ये देखेंगे केवल कि 4 जो है कितने पाई के आसपास है, ये 1 पाई के आसपास है, तो इसको हम 1 पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस 4, ओके। अब पाई में से 4 माइनस कर दिया, अब चेक कर लो कि पाई माइनस 4 माइनस करने से कि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। पाई माइनस 4 यानी 3.14 माइनस 4 यानी कि माइनस का माइनस का 0.86, कोसेक का इंटरवल है माइनस π/2 से प्लस π/2 यानी कि माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57, ओके, तो यानी कि ये उस इंटरवल में है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, तो हम कहेंगे चेक कर लो, कोसेक पाई माइनस 4, पाई वाले चेंज नहीं होते, तो कोसेक 4, पाई क्या होता है? आधा चक्कर, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। ये कट गया क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ चुका है, सो आंसर इज पाई माइनस 4, ठीक है। अब देखो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा गौर करने वाले, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने लिया cos 10 ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया sin 10, दो क्वेश्चन ले लेते हैं, cos 10 और sin 10, दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, वो आप सीखेंगे, ठीक है। मैंने दो क्वेश्चन ले लिए, cos 10 और sin 10, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं दोनों क्वेश्चन को, पहले देखो sin 10 करते हैं। sin 10 क्या, कैसे, ये कितने पाई के आसपास है? ये 3 पाई के आसपास है, ठीक है।
तो मैंने इसको 3 पाई में से माइनस कर दिया। अच्छा, साइन इनवर्स कौन लगाएगा बेटा, कॉस इनवर्स कौन लगाएगा? ठीक है, अब देखो ये कितने पाई के आसपास है, ये 3 पाई के आसपास है, तो मैंने इसको लिख लिया 3 पाई माइनस 10। मैंने इसको लिख लिया 3 पाई माइनस 10। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है। 3 पाई माइनस 10 यानी 9.42 माइनस 10 यानी पॉइंट कितना हो गया, 58, माइनस का 0.58 आ गया। ठीक है, माइनस का 0.58 क्या साइन के इंटरवल में है? जी हाँ है। ओके चलो, इतना हो गया कि हाँ साइन के इंटरवल में है। ठीक है, क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है? जी हाँ है। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, चेक कर लेते हैं। साइन 3 पाई माइनस 10, 3 पाई वाले चेंज नहीं होते, साइन 10। ठीक है, 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई कितना होता है 2 पाई, 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो यहाँ पे एक पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव लगाते नहीं है तो सब कुछ ठीक है। ये काट दो, ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है और ये इसकी इक्वल है, दोनों चीज हम लोग चेक कर चुके हैं। सो आंसर इज 3 पाई माइनस 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से होगी। अब सीखने को मिलेगा, अब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखिए, 10 कितने पाई के आसपास है ये हमने सोचना है। 10 कितने पाई के आसपास है ये हमने सोचना है। ठीक है, 10 हमारा है 9 पाई के आसपास, तो इसको 3 पाई के आसपास, तो इसको 3 पाई में से हम लोग माइनस कर देंगे, 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10। ओके, अब क्या करेंगे, चेक करो कि क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है। 3 पाई में से माइनस किया तो 9.42 माइनस 10, तो आ गया माइनस का 0.58। क्या ये कॉस के करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है? कॉस का करस्पॉन्डिंग इंटरवल है 0 से 3.14, तो ये कॉस के करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं है। हमने ये पाया कि कॉस के करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं है। जानबूझ के पहला क्वेश्चन एक ऐसा बना, और सब कुछ सही है, देख लेना ये कितने पाई के आसपास है। हमने देखो क्या सिखाया, कितने पाई के आसपास है, 3 पाई के आसपास है। 3 पाई में से माइनस किया और फिर चेक किया कि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है, नहीं निकला क्योंकि ये नेगेटिव वहां पॉजिटिव है। तो अपन क्या करेंगे, एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, 3 पाई ना लेकर जानबूझकर हम 4 पाई के पास जाएंगे। 4 पाई माइनस 10 यानी 12.56 माइनस 10 2.56, क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है कॉस के? ठीक है, जी हाँ, कॉस का करस्पॉन्डिंग इंटरवल है 0 से 3.14, तो और ये है 2.56, तो ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में ना होकर अगर मैं यहाँ पे 4 पाई कह दूं तो ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है। नहीं समझे? कभी कभी क्या होता है कि हमारा गणित फेल हो जाता है कि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं आता है। ठीक है, तो एक कदम हम आगे बढ़ जाते हैं, पीछे नहीं बढ़ेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, पीछे कभी नहीं बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। पीछे कभी नहीं बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। ओके, आगे देखें, तो ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ चुका है। जब तक करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब चेक करो कि क्या ये दोनों सेम है। कॉस 4 पाई माइनस 10, 4 पाई वाले चेंज नहीं होते, कॉस 10 4 पाई 2 पाई 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा, यानी कि सही है। ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में भी है और ये दोनों सेम भी हैं, कट गया, आंसर इज 4 पाई माइनस 10। बेटा बस यहां से कभी कभी क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता, किसी और क्वाड्रेंट में होता तो फिर माइनस हो जाता है, फिर कॉस इनवर्स इस नेगेटिव को बाहर फेंकने के लिए एक पाई के साथ फेंकता, इतना सा खेल है, इसलिए ये आंसर। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। और देखेंगे दो तीन एग्जाम्पल और देखें। 2 एग्जाम्पल देखे, चलिए हटाएं इसे। देखना, देखिए जैसे कि लिखा है tan इनवर्स tan 1, ठीक है, ये कहा है इन्होंने। देखो क्या 1 करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं। 10 का करस्पॉन्डिंग इंटरवल है -1.57 से प्लस के 1.57 तक, तो हाँ ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है, तो कुछ नहीं सोचना है, सीधे काट देना है, आंसर इज 1। ओके,
ऐसे ही देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो क्वेश्चंस। tan इनवर्स tan 2, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या 2 tan के करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है? -1.57 दिया है, प्लस के 1.57 दिया है, तो 2 करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं है। तो ये कितने पाई के आसपास है? 1 पाई के आसपास है, तो 1 पाई में से इसको माइनस कर दो। tan इनवर्स tan पाई माइनस 2, ओके, पाई माइनस 2 कर दिया। अब देखो कि क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है? 3.14 माइनस 2 1.14, हाँ करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ चुका है, ओके। क्या ये दोनों इक्वल है? चेक कर लेते हैं। tan पाई माइनस 2, पाई वाले चेंज नहीं होते, tan 2 पाई वाले चेंज नहीं होते, tan 2, और फिर क्या होगा? पाई माइनस, पाई हमारा आधा चक्कर हो गया, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, तो एक नेगेटिव आ गया, मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब tan इनवर्स इस नेगेटिव को बाहर फेंक देगा। tan इनवर्स tan पाई माइनस 2, tan इनवर्स से 10 कट जाएगा, माइनस अंदर गया तो 2 माइनस पाई आंसर, है ना। कितना अच्छा सवाल है। आगे देख लेते हैं, अपनी तरफ से बना लेता हूं एक, जैसे कि cos इनवर्स cos, कितना कर लें? 16 कर लेते हैं, 17 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 15 कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 15 कर लिया हम लोगों ने, ओके, 15 कर लिया। अब 15 कितने पाई के आसपास है? ये 5 पाई के आसपास है, तो इसको 5 पाई में से माइनस कर लो। cos इनवर्स cos 5 पाई माइनस 15, 5 पाई कितना है? 15.70, माइनस करोगे 0.70 cos के इंटरवल में है, हाँ है, बढ़िया चीज है। अब देखो क्या ये दोनों सेम है? चेक कर लो। cos 5 पाई माइनस 15, 5 पाई वाले चेंज नहीं होते, cos 15, 5 पाई कितना हो गया? 2.5 चक्कर, 2 चक्कर 2 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फिर साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, एक नेगेटिव मिलेगा। cos इनवर्स इस नेगेटिव को बाहर फेंक देगा। cos इनवर्स cos 5 पाई माइनस 15, ठीक है, इससे कट जाएगा ये, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में आ चुका, हम लोग चेक कर चुके हैं, माइनस अंदर ले जाओ, 15 माइनस 5 पाई आंसर, 5 पाई सॉरी आंसर, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं जो कि आपको करने हैं, ठीक है। जैसे कि साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 12, ठीक है, और cos इनवर्स cos 4, sec इनवर्स sec 8, ओके, और cosec इनवर्स cosec 7, और एक और ले लीजिए cot इनवर्स cot 5। इतने क्वेश्चन SW में आप करिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए टॉपिक एकदम क्लियर है, ठीक है। अभी ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, आगे एक और लेक्चर होगा तब ये एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।